गेम, एक तरीके से ये कार्ड गेम की तरह खेला जाएगा। वन डे बडी एंड गोपू वर प्लेइंग, बबली नाम है, बबली एंड गोपू वो दोनों खेल रहे होते हैं कार्ड से, कार्ड होते हैं ना जो ताश के पत्ते अपन बोलते हैं जिसे कार्ड्स, ठीक है, वो उनसे खेल रहे होते हैं। बबली गेव 3 नंबर्स कार्ड टू गोपू, ही अरेंज द कार्ड्स इन 2 वेज। अब बबली होता है वो 3 नंबर कार्ड गोपू वो अपने जो फ्रेंड है ना गोपू उससे 3 नंबर के कार्ड्स मांगता है। ही अरेंज द कार्ड इन 2 वेज, लेकिन उनको 2 तरीके से ही कार्ड अरेंज होते हैं। अब आपको जैसे इसमें देखो दे रखा है आपके कि एक तो 150 का कार्ड है, एक 120 का कार्ड है और इसमें इक्वल में 30 बताया जा रहा है। तब आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है कि इसमें क्या लेस करें कि 120 आ जाए या क्या लेस करें कि 30। अब इसको आपको मैनेज करके बताना है कि इसको करना कैसे। तो इसमें देखो जैसे सबसे पहले 150 का कार्ड दे रखा है, वो फर्स्ट बॉक्स में अपन लिखेंगे, ओके। सेकेंड बॉक्स में अपन लिखेंगे इसके पास एक सब्ट्रैक्शन का कार्ड है, एक एडिशन का कार्ड है, तो अपन सब्ट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पे रखेंगे, तो अपन ने माइनस कर दिया, ठीक है। थर्ड नंबर में आपके दे रखा है 120 का कार्ड, फिर आपके दे रखा है इक्वल का कार्ड, फिर आपको दे रखा है 30 का कार्ड। तब अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 का कार्ड लगाना है, ठीक है। अब 150 में से 30 को लेस करना है। जब 150 में से 30 को लेस करते हैं तब क्या आता है, 120 आता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उल्टे सीधे बता रखे। अब देखो जैसे इसमें आपको बता रखा है बबली अरेंज देम दिस वे। अब आप 2 तरीके से वो अरेंज कर सकता है। कैसे अरेंज कर सकता है, एक तो अपने अपन ने बताया कि 150 माइनस 3 इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब देखो और वो कैसे अरेंज कर सकता है इन तीनों चीजों में से बताओ। तो वो क्या करेगा, 120 प्लस 30 करेगा तो भी 150 ही होंगे ना। जैसे इसमें दे रखा है देखो 120 प्लस यानी एडिशन प्लस 30। अब 120 में 30 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास, 150 आएंगे ना, यस। और थर्ड वे से अपन कैसे कर सकते हैं, 30 प्लस 120, इसी का ऑपोजिट देखो, इसमें 120 प्लस 30 किया है, इसी का ऑपोजिट आपको वापस करना है, 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 150। तो इसमें देखो आपको 3 वेज बताएंगे। फर्स्ट वेज में क्या किया, 150 में से 30 को लेस करके 120 लेके आए। सेकेंड वेव में क्या किया, 120 में 30 को ऐड किया तो 150 हो गए। और इसी का उल्टा थर्ड वे हो गया, 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 150, ओके। तो ये आपके पास थर्ड वे हो गए। आप सब लोग कैमरा ऑफ क्यों रख रहे हो, तो पालीवाल, प्रदीप एंड दीपेंद्र सिंह, अपना कैमरा ऑन रखो, ऑफ नहीं रखना है आपको, ओके। चलो आगे देखते हैं अपन। अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 50, 70 और 20। अब आपको आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें कुछ भी। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 होंगे। आपके पास 3 दे रखे हैं डिजिट्स, उस 3 डिजिट्स में से आपको प्लस और माइनस करना। इसमें देखो प्लस दे रखे हैं, इसमें आपको प्लस दे रखे हैं तो आपको प्लस ही करना है। तो आप प्लस कैसे करोगे, सबसे पहले आप करोगे 50 प्लस 20 यानी 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 होते हैं कि नहीं होते हैं, 50 प्लस 20 होते हैं। इसी की तरह आप इसका ऑपोजिट करोगे, 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। तो आप लिख देना 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70, और इसी का उल्टा हो जाएगा 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70, क्योंकि इसमें आपको प्लस के निशान दे रखे हैं। देखो प्लस के साइन, एडिशन के साइन दे रखे हैं ना, तो आपको साइन के अकॉर्डिंग डिजिट को देख के करना है कि कैसे होगा। अब इसमें आपको देखो सेम ही डिजिट में आपको दे रखा है, देखो माइनस के निशान दे रखे, तो आप कैसे करोगे बताओ, आप क्या कर सकते हो इसमें, कैन बी आंसर।
मैम घटा सकते हैं। इसमें से कौन सी डिजिट घटाएंगे बताओ? 2 वे से। मैम 20 को। रॉन्ग। मैम 70 में से 20। मैम 50 को। यस, अपन ऐसे कर सकते हैं, 70 में से 20 को लेस किया तो आ गए 50। 50 आए? यस मैम। यस मैम। दूसरा वे कौन सा होगा बताओ? सेकंड वे से किस तरीके से करेंगे अपन? मैम 20 में से 70 घटाएंगे। 20 में से 70 लेस कर सकते हैं क्या? मैं बताऊं? मैम 70 में से 50 जाएंगे तो 20 बचेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ये किसने बताया? मैम मैंने। यस, बहुत ही सही तरीके से बताया आपने। 70 में से 50 को लेस करेंगे तो क्या बचेंगे? 20 बचेंगे ना 20। मैम चंचल मेरे को कॉल कर रही है। कौन कर रहे? चंचल? अच्छा, मैं चंचल को वापस कॉल करती हूँ। यस, चलिए अब अगला देखिए आप। इसमें आपको डिजिट दे रखी है 30, 42 एंड 12। अब इसमें आप क्या करोगे? एक आप कर सकते हो 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42। मेरे को भी फोन कर रही है। मैंने उसको कॉल कर दिया है चंचल को, वो अटेंड ही नहीं हो रही है। मेरे को भी कॉल कर रही है। वापस से कॉल किया है उसको। चलिए आप अपने चैप्टर्स में ध्यान देंगे। इसमें देखो 30 और 42 और 12 दे रखे हैं। अब आपको करना है जैसे मैंने कर दिया, 30 प्लस, क्योंकि इसमें साइन किसका है? प्लस का साइन है, तो अपन क्या करेंगे? 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42 हो जाएंगे। और इसमें क्या करेंगे? इसी का ऑपोजिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 30, तो क्या हो जाएंगे? 42। सेम ही आंसर आएगा, ठीक है? यस। अब इसी में वापस आपको उल्टा दे रखा है, देखो। इसी का उल्टा दे रखा है, तो आप कैसे करोगे? मैम 42 में से 12 घटाएंगे। यस, 42 में से 12 को लेस करेंगे तो कितने आएंगे? 30। और क्या करेंगे? 42 में से 30 जाएंगे तो पीछे 12 बचेंगे। वेरी गुड। 42 में से 30 को लेस करेंगे तो आएंगे 12। आपको 3 डिजिट्स में से ही उल्टा सीधा करके बताना है, दूसरी डिजिट यूज नहीं आएगी। तो अपन ऐसे करते, पहले 42 में से 12 को लेस कर दिया तो 30 आ गए, और दूसरे वे से अपन ने कैसे किया? 42 में से 30 को लेस कर दिया, तो आपने 12 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? यस। सो ही नहीं हो रहा है मेरे को अर्शिता। मैम 50 में से 20 जाएंगे तो 70 बचेंगे। 50 प्लस 20 मैम 50 प्लस 20 70। यस, ये तो अपन ने किया है ना, देखो ऊपर। मैंने सबसे पहले ही कर लिया था। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं हमारे तो थर्ड क्लास के।
अब अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करें। मैम यस मैम। मैम ये Yes. वाला करा दिया लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट करवा दिया मैम ने। यस अच्छा, मैम। तो आपको कहाँ तक करवाया है, किस किस को समझ में आ गया? चलो कौन बताएगा मेरे को? क्या मैम? किसको ये चैप्टर समझ में आ गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट? इस चैप्टर में क्या बताया गया है, कौन बता सकता है मेरे को? कोई बता सकता है जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है कि रिद्धि मैम ने क्या क्या समझाया? कौन बता सकता है मेरे को, बताओ। रेज योर हैंड। हर्षिता लीलावत, यस बताओ आप। मैम मेरा नाम हर्षिता छंगानी है, हर्षिता लीलावत नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, छंगानी, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया। ओके, चलिए आप बताओ हर्षिता, आपने क्या समझा रिद्धि मैम से? मैम ने बोला था कि टेबल और लॉन्ग में बनानी और शॉर्ट में बनानी है, इसलिए सब मैम इस टाइम मेरा मैम वाला डे था और सब बच्चे आए नहीं, इसलिए मैम ने लॉन्ग एंड शॉर्ट करवा दिया। मैम लॉन्ग यानी बड़ा, शॉर्ट यानी छोटा। यस। हाँ, और इसका क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या होगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे होगा बताओ। यस आराध्या, टेल मी आंसर। मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? यस अब बोलिए। मैडम मैडम ने ना हमें ड्रॉ कराए थे ये वाले। यहाँ पर नंबर दिए है ना, नंबर दिए है ना मम्मी, मम्मी यहाँ पर नंबर दिए है ना, ऐसे उन्होंने बोला कि है ना इसमें कितने पॉट बनेंगे तब है ना हम इस पेड़ को टच करेंगे, तो हमने आंसर, और कल उन्होंने हमें ड्रॉ कराई थी पेंसिल्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट चीजें। आपने क्या क्या समझा है वो बताना है मेरे को। लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर में आपको क्या समझ में आया? कि मैम एक चीज लंबी होती है और एक चीज छोटी होती है। हाँ, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट में होता है, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अब इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग के बारे में बताया गया, कोई थिंग्स होती है जो बहुत लंबी होती है और कोई थिंग्स होती है बहुत छोटी होती है ना। तो इनके जो जो टाइम ये हो गया ना लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये अपन जैसे हाथ से किसी चीज को नापते हैं तो अपने को पता लगता है ये इतनी लंबी है, ये इतनी छोटी है, तो अपन को आइडिया मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको चैप्टर्स में ऐसे समझाया गया है, जैसे यहाँ पे दे रखा है लाली इज सेलिंग थिंग्स एज एट हर फादर शॉप। लाली होती है, लाली नाम की लड़की, वो अपने पापा की दुकान पे थिंग सेल करती है यानी वस्तुएं बेचती है। अ फार्मर कम्स टू बाय रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। अब ये देखो इसके हाथ में रस्सी ले रखी है। अ फार्मर यानी एक किसान आता है इसको उसकी दुकान में रस्सी खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए आता है? रस्सी खरीदने के लिए आता है। अब वो किसान उससे क्या बोलता है, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। अब वो बोलता है कि अपने हाथ से नाप के बताओ कि आप मेरे को 7 आर्म्स की रस्सी दो। अब वो देखो, अब ये जैसे ये हाथ से कर रही है ना, ये इसके 1 आर्म्स हुआ है। कितना आर्म्स हुआ है? 1 आर्म्स। इसी तरह से वो ऐसे 7 आर्म्स बराबर ऐसे बारी पूरी जो पीछे की रस्सी होगी उसको ऐसे नाप के वो 7 आर्म्स इस किसान को रोप यानी रस्सी दे देगी। अब वो देखो ऐसे नाप रही है, हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। अब वो ऐसे नाप रही है 7 आर्म्स। इस तरीके से वो ऐसे ऐसे करके एक हाथ से दूसरे हाथ तक ऐसे नापेगी। अपने पहले हाथ से लगाकर दूसरे हाथ के आर्म्स तक ही पहला एक आर्म हो जाएगा। ठीक है, आर्म यानी भुजा होती है, आर्म यानी भुजा होती है, सबको पता होगा।
तो ये अपने आर्म यानी अपने हाथों का जो आर्म है, अपने आर्म से नाप के देगी रस्सी को किसान है। अब देखो बट दिस इज ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। अब ये ना वापस किसान क्या कर रहा है, अपने हाथ से नाप के देख रहा है कि ये मेजरमेंट सही है कि नहीं है, तो वो अपने हाथ से नाप के देख रहा है, बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग। अब वो बता रहा है कि ये तो 6 आर्म्स ही है, मैंने तो 7 आर्म्स मांगी थी, लेकिन ये लड़की तो अपने मेजरमेंट से 7 आर्म्स देती है, और जब मैंने नापा तो ये 6 आर्म्स ही हो रही है। Why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? अब वो बोल रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो 7 टाइम्स करके देखा, लेंथ करके देखी थी। छोटे थे और उस आदमी के हाथ बड़े थे। बिकॉज इस लड़की के हाथ तो छोटे हैं, किसान के हाथ तो बड़े हैं, तो मेजरमेंट तो होना ही है, उल्टा सीधा होगा ही ना। थोड़ा थोड़ा सब में से मिला के करेंगे तो एक आर्म्स कम हो जाएगा। तो इसने तो 6 आर्म्स के दिए हैं किसान के हिसाब से, लेकिन अपनी लड़की, ये जो लड़की होती है वो तो अपने हिसाब से पूरा मेजरमेंट करती है ना, उसे 7 आर्म्स का देती है। ठीक है। अब वो क्या करता है, देखो आगे फादर क्या, सॉरी किसान क्या करता है, फार्मर। सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म्स विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। अब वो करता है, वो फार्मर होता है, वो भी अपने हाथ से देखो मेजरमेंट करके देख रहा है कि सही दिया है इस लड़की ने मेरे को रस्सी या गलत दी है, तो वो ऐसे अपने हाथ से नाप के देख रहा है। द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप मेजर्स योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंस। अब वो बोल रहे हैं कि आपके हाथ में और आपकी मम्मा के हाथ में फर्क होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप तो छोटे हो बट मम्मा तो बड़ी है, मम्मा पापा जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनके हाथ भी बड़े होंगे। अपन छोटे हैं तो अपने हाथ भी छोटे हैं, तो अपने हिसाब से मेजरमेंट अलग हो जाएगा। तो इसी मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि छोटे बड़े से इतना फर्क पड़ जाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, यही आपको इसमें बता रखा है। अब देखो हाउ मैनी, इसमें दे रखा है आपको कैसे होगा। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल, क्या मैम ने ऐसे बताया कि ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। हाँ, लॉन्ग का मतलब होता है, जैसे आपको मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट मैं आपको बता रही हूँ ड्रॉ करके। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें देखो आपके ये जैसे कोई भी चीज है, आपने देखा होगा आपके स्कूल में टेबल्स होती हैं, स्कूल की बेंच होती है, वो बेंच लंबी होती है इसी तरह से, ऐसे लंबी होती है कि नहीं होती है, होती है मैम। नीचे की साइड ऐसे, ये इसके पैर्स होते हैं जो कि यहाँ पे इसके स्टैंड होते हैं। तो ये चीज हो गई आपके शॉर्ट, ये लाइन हो गई शॉर्ट और ये लाइन हो गई लॉन्ग। तो ये होगा आपका मेजरमेंट। जो लंबी लाइंस जो लंबी लंबी चलते जा रही है उसको बोला जाएगा लॉन्ग। देन ये जो बीच में छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये जो लाइंस होगी वो होगी शॉर्ट। ओके, तो ये आपके क्या हो जाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आपको समझ में आया? यस मैम। यस। बड़ा अब देखो, यानी छोटा। यस, अब देखो इसमें क्या है, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड। अब ये एक लड़का है, वो इस डोरजी नाम का, ये डोरजी क्रॉस रोड है, वो इस पे चल रहा है, अपने पैरों के कदम देख के चल रहे हैं वो कि मेरे कितने कदम से मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। अब देखो जिस बच्चे के पैर छोटे होंगे उसके कदम ज्यादा पड़े, लेकिन जो बड़े होंगे जेंट्स लोग उनके कदम कम पड़े। यस, तो इसमें ये ऐसे चल के बता रहा है कि मैं कितने कदम चल पाऊंगा, तो वो ऐसे 1 बाय 1 स्टेप चलते हुए जा रहा है। तो ये आपके हिसाब से कितने चल जाएगा? 5 मैम 5 5 तो ज्यादा ही चलेगा ना, 5 से तो ज्यादा कदम ही चल पाएगा। मैम ने कहा था कि 5 कदम ही चल पाएगा, इसके शूज इतने बड़े हैं। क्या मैम शूज इसके बिग है। मैम 5 होंगे। अच्छा, मैम 5। ओके ओके
ओके, अगर आप बड़ा मेजरमेंट लिख के देख रहे हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, अगर आप छोटे बच्चे को लेके देख रहे हो तो यहाँ पे 7 आएंगे। ओके, अगर आप देखो अब ये बच्चा छोटा दे रखा है यहाँ पे, तो आप छोटे बच्चे के हिसाब से चल के देखोगे तो यहाँ पे 7 बार आपको चलना होगा। और जब आप बड़े लोगों के हिसाब से देख रहे हो, मेजरमेंट लॉन्ग करके देख रहे हो, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये 5 कदम चल के डोरजी क्रॉस करेगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। अब ये लॉन्ग टेबल है, आपको जैसे मैंने बताया है, देखो ये लॉन्ग टेबल है, यहाँ पे लॉन्ग साइज हो रही है, यहाँ पे शॉर्ट हो रही है ये वाली, लेकिन ये लाइन लॉन्ग हो रही है। इसे बोलेंगे लॉन्ग और इसे बोलेंगे शॉर्ट। अब इस पे आपके कितने कप्स आ जाएंगे? और टेल मी आंसर, और कितने कप्स आ सकते हैं यहाँ पे? 7 आएंगे। 7 आएंगे आपके, 7। यस, 6 आएंगे। 7 कप्स ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ये थोड़े मेरे छोटे बन गए हैं, थोड़े से ये ज्यादा बड़े हैं ना, तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे ये, इसको अगर अपन लाइन क्रॉस करके देखें तो ये लाइन देखो छोटी हो रही है, जहां पर 3 कप्स रखे हैं। ये लाइन थोड़ी बड़ी है ना, इस कप से ज्यादा की इससे तुलना में ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे 4 कप्स आराम से आ सकते हैं। तो 4 + 3 कितने होंगे? 7। तो यहाँ पे 7 कप्स आएंगे। कितने आएंगे? 7 कप्स। और यहाँ पे आएंगे 5। मेरे को कॉल कर रही है। तो चंचल को मैं कॉल कर रही हूँ, वो अटेंड ही नहीं हो रही है, और आप लोगों को कॉल कर रही है। कॉल चल जाएगा, मैं कॉल करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं अपन। हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच। अब देखो इसमें कितने पॉट्स और आ सकते हैं? 2 पॉट्स आ रखे हैं, और 3 पॉट्स ही आ सकते हैं ना। 3 तो 3 + 2 कितने होंगे? 5 पॉट्स। कितने होंगे? 5 पॉट। यस, तो यहाँ पे आपके 5 पॉट्स आएंगे। 3, 2 तो दे रखे हैं, और 3 आप ऊपर आराम से आ सकते हैं। तो 3 + 2 = 5 पॉट्स। ओके, यस मैम। यस। अब इसमें आपको दे रखा है हाउ मेनी शर्ट कैन बी हंग्स इन द वायर। इस वायर पे आप कितने शर्ट हैंग कर सकते हो, यानी टंगा सकते हो। आपकी ये 2 लंबी सी दे रखी है। अब यहाँ पे 2 शर्ट्स ही और आ सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। यस मैम, 2 आएंगे। तो 1 + 2 = 3 शर्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो वायर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपके 3 शर्ट्स ही आ पाएंगे, 2 शर्ट्स ही और आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो। आप ये 55 तक भेज सकते हो क्या उम्र का? क्या बोल रहे हो? मैम 55 पेज तक मैथ्स का उम्र भेज सकते हो क्या? मैं? यस मैम। आप एक साथ कर लोगे इतना, फिर लोड हो जाएगा ना आपको। मैम कर लेंगे। नो मैम। नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है जो मैं इतना सारा दे सकती हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके। हिंदी में भी होमवर्क आता है, इंग्लिश में भी होमवर्क आता है, जीके में आता है, ईवीएस में आता है, बाकी की सब्जेक्ट में भी फिर कैसे करोगे? इतना सारा लोड हो जाएगा आप पर, है ना। तो धीरे धीरे अपन आराम से कर लेंगे, अपने को जल्दी थोड़ी है कि कहीं भाग के जाना है, रेस चल रही है और अपन को भाग के पहुंचना है वहां पे। ऐसा करना है क्या? नो नहीं मैम। करना ना, तो फिर अपन आराम से पहुंचेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से आप होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर समझाया जाएगा। सेंटीमीटर किसे कहते हैं? आपके सबके पास स्केल होगी, देखना स्केल सबके पास होगी। यस मैम। यस, तो आपने स्केल में देखा होगा कि स्केल्स पे लाइंस होती हैं जो बीच में बड़ी बड़ी होती है ऐसी, और इसके बीच में 5 लाइंस होती है। कितनी लाइंस होती है? 5 लाइंस होती है।
इसके बीच में छोटी छोटी 5 लाइंस ऐसे होती हैं और उसके बाद ये बड़ी वाली लाइंस होती है, ध्यान रखना हमेशा। मैम आई गो टू ड्रिंक वाटर। 1 इंच से सेकंड इंच पे अपन पहुंचेंगे ना, तब इसके बीच में आपको 5 थिंग्स को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि आपके ये जो आपके 1 नंबर है, समझ लो ये 1 नंबर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 और 14। अब इन सबके बीच में आपके 4 लाइंस है और 5th नंबर पे आपके बड़ी लाइंस आ जाएगी, ठीक है। तो आपको देखो ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आपको अच्छे से समझाती हूँ, सब अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। अब देखो ये है आपके, ये क्या दे रखा है, छिपकली। ये छिपकली है, यस छिपकली ही है। मैं तो सोच रही थी कि सब क्या आंसर देते, इसलिए मैंने पूछा छिपकली है क्या। इसका मतलब सबको पता है छिपकली है ना। चलिए, ये आपको छिपकली दे रखी है, इस पे आपको बताया गया है कि ये कितने सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 लगाया है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है कि इसके मुंह से ये स्टार्ट हो रहा है सेंटीमीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में नापना है। किस में नापना है, सेंटीमीटर में। आप सेंटीमीटर में कैसे नापोगे, 1 से 2 सेंटीमीटर तक पहुंचने में कितनी लाइंस होती हैं, सॉरी आपके यहाँ पे 9 लाइंस आएगी, 9। कितनी लाइंस होगी,